जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नील और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम हंटर में। तो आज है गाइस 26 जुलाई और हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 26 जुलाई के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो गाइस वीडियो पूरा देखें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल आइकन आता है उस पर भी प्रेस कर लें, नोटिफिकेशन ऑल कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच सके। और गाइस वीडियो लाइक करना ना भूलें। चलिए गाइस बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते। तो पहला क्वेश्चन है, एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने गाँव में युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए साझेदारी की है। तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक है, उसने किसके साथ साझेदारी की है? जो ग्रामीण क्षेत्र में युवा होते हैं उनको कौशल प्रदान करने के लिए। तो पहला ऑप्शन है एनटीपीसी, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, तीसरा ऑप्शन है टीसीएस और चौथा ऑप्शन जो है वो है गुदेरा। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। अगर बात की जाए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम जो है उसके सीईओ जो है वो है गाइस मनीष कुमार, और इसके हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है गाइस नई दिल्ली में, और इसकी स्थापना जो है 2008 में हुई थी। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीस्टार्ट इंडिया नामक पोर्टल लॉन्च किया है। तो जो रीस्टार्ट इंडिया नामक पोर्टल लॉन्च किया है वो किसने किया है? तो ऑप्शन ए है चोलामंडल फाइनेंस, ऑप्शन बी श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, ऑप्शन सी बजाज फिनसर्व, ऑप्शन डी मुथूट फिनकॉर्प। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन डी, मुथूट फिनकॉर्प। तो अगला प्रश्न देखते हैं गाइस। अगला प्रश्न है, आरबीआई ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के किस संस्करण को जुलाई 2020 में जारी किया है? तो जो आरबीआई है उसने एक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की है, तो उसका कौन सा संस्करण है ये? तो ऑप्शन ए है 17वां, ऑप्शन बी है 19वां, ऑप्शन सी 21वां, ऑप्शन डी है 23वां। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक है। अगर बात की जाए आरबीआई के बारे में, और जो संस्करण ये मिला है वो कब मिला है गाइस? 24 जुलाई को इसने जारी किया था। अगर बात की जाए आरबीआई की तो आरबीआई जो है उसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935। कहाँ पे हुई थी गाइस? कोलकाता में। अगर इसके गवर्नर की बात करें तो इसके जो गवर्नर है वह है गाइस शक्तिकांत दास जी, और आरबीआई का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? मुंबई में। तो देखते हैं अगला प्रश्न। चेक इन मास्टर नामक ऐप किस स्टेशन पर संपर्क रहित टिकट चेकिंग के लिए लॉन्च किया गया? आपको बताना है चेक इन मास्टर जो ऐप है वो किस स्टेशन पर संपर्क रहित टिकट चेकिंग के लिए लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन है कानपुर सेंट्रल, ऑप्शन बी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, ऑप्शन सी विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन, और जो ऑप्शन डी है हावड़ा रेलवे स्टेशन। इसके अगर राइट आंसर की बात करें गाइस तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन बी, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। तो बात करते हैं गाइस अगले प्रश्न की। रूस ने पहली बार 3D प्रिंटिंग द्वारा बनाए गए टरबाइन इंजन का सफल परीक्षण किया है। तो रूस ने किस 3D प्रिंटिंग द्वारा बनाए गए टरबाइन इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो ऑप्शन ए A400M, ऑप्शन बी LM6000, ऑप्शन सी RVS211 और ऑप्शन डी है MGTD20। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है गाइस ऑप्शन डी, MGTD। अगर बात करें रूस की तो रूस की जो कैपिटल है वो है गाइज मास्को, और यहाँ जो करेंसी चलती है गाइज वो चलती है रूसी रूबल, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो है गाइज व्लादिमीर पुतिन, और प्रधानमंत्री की अगर बात करी जाए तो प्रधानमंत्री यहाँ के हैं मिखाइल मिशुस्टिन। तो बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत में नई दिल्ली के बाद दूसरा राष्ट्रीय स्तर पर प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया? तो आपको बताना है दिल्ली के बाद दूसरा जो प्लाज्मा बैंक है वो कहाँ खोला गया है। तो ऑप्शन ए है बेंगलोर, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी पंजाब, और ऑप्शन डी जो है गाइस वो है तमिलनाडु। अगर इसके राइट आंसर की बात करें गाइस तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन डी, तमिलनाडु। यह जो रिसर्च सेंटर खोला गया है वो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की मंजूरी से खोला गया है। अगर इसके खर्चे की बात करें तो इसमें जो है 2.34 करोड़ रुपए की लागत आई। तो अगला प्रश्न देखते हैं गाइस। फ्लिपकार्ट ने वॉलमार्ट इंडिया की कितने प्रतिशत भागीदारी खरीदी है? तो फ्लिपकार्ट जो है उसने वॉलमार्ट इंडिया की कितने प्रतिशत भागीदारी खरीद ली है? तो ऑप्शन ए है 100, ऑप्शन बी 95, ऑप्शन सी 80,
ऑप्शन डी 90। अगर इसके राइट आंसर की बात करें गाइस तो इसका राइट आंसर है गाइस ऑप्शन ए 100%। फ्लिपकार्ट ने वॉलमार्ट की भागीदारी खरीद ली है, मतलब वॉलमार्ट को एक तरह से खरीद लिया है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में सिंगापुर सरकार द्वारा नर्सों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो सिंगापुर सरकार ने जो है नर्सों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया, उनका नाम बताना है। तो ऑप्शन है आनंदी गोपाल जोशी, ऑप्शन बी कला नारायण स्वामी, ऑप्शन सी नीलम कलेर, ऑप्शन डी जो है शशि वाधवा। अगर इसके राइट आंसर की बात करें गाइस तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन बी कला नारायणी स्वामी। तो बात करते हैं हम सिंगापुर सरकार के जो राष्ट्रपति पुरस्कार है उसकी। तो अगर बात की जाए इसमें क्या होता है, सिंगापुर की बात करते हैं तो सिंगापुर की जो कैपिटल है वो है गाइज सिंगापुर सिटी, और यहाँ की जो करेंसी है वो सिंगापुर डॉलर, और यहाँ के राष्ट्रपति जो हैं वो है गाइज हली माह याकूब, और यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है वो है गाइज फुटबॉल। अगर बात की जाए जो पुरस्कार दिया गया है राष्ट्रपति पुरस्कार, तो इसमें क्या होता है, एक ट्रॉफी दी जाती है राष्ट्रपति के, एक ट्रॉफी दी जाती है और एक प्रमाण पत्र मिलता है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर का, और $10,000 मिलते हैं। तो देखते हैं अगला प्रश्न, गुजरात में काकरापार परमाणु संयंत्र की 700 मेगावाट की कौन सी इकाई बिजली पैदा करने के लिए तैयार? तो गुजरात में काकरापार परमाणु संयंत्र की 700 मेगावाट की कौन सी इकाई बिजली पैदा करने के लिए तैयार? तो ऑप्शन है पहली, ऑप्शन बी दूसरी, ऑप्शन सी तीसरी, और ऑप्शन डी जो है वो चौथी। इसके अगर राइट आंसर की बात करें गाइस तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कौन सी, तीसरी। अगला प्रश्न, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना के तहत 800 करोड़ किस राज्य के किसानों को मिलेगा? तो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस है, उसने प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना के तहत 800 करोड़ रुपए देने, किसानों को 800 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। तो किस राज्यों के किसान हैं? तो ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी ए और सी दोनों। तो इसके जो राइट आंसर है वो है गाइस डी ए और सी दोनों, यानी महाराष्ट्र और कर्नाटक को मिलेंगे, किसानों को मिलेंगे 800 करोड़ रुपए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस, जम्मू कश्मीर में सड़कों का सुधार करने के लिए मैग्नीमेशन प्रोग्राम शुरू करने वाले उपराज्यपाल कौन है? तो ऑप्शन ए है आर के माथुर, ऑप्शन बी गिरीश चंद्र मुर्मू, ऑप्शन सी अजय भूषण पांडे, ऑप्शन डी अनिल बैजल। अगर बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है गाइस ऑप्शन बी गिरीश चंद्र मुर्मू। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कर्नाटक राज्य मंत्रिमंडल द्वारा नई औद्योगिक नीति 2020-2025 का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए है कर्नाटक की औद्योगिक प्रगति, ऑप्शन बी योग्य पर्यावरण बनाना, ऑप्शन सी बुनियादी ढांचे का विकास, ऑप्शन डी ए बी और सी तीनों। इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन डी ए बी सी, और मतलब ए बी सी तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने सर्दीजुकाम.com नामक वेबसाइट बनाई है? तो ऑप्शन ए है VHU, ऑप्शन बी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी लखनऊ विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। अगर इसके राइट आंसर की बात करें गाइस तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है गाइस ऑप्शन ए VHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न, पुनर्गठित प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत घरों के पूरे होने का समय 314 दिन से कितना हो गया है? मतलब पहले क्या था, प्रधानमंत्री आवास योजना थी, इसमें जो घर थे वो कितने समय में पूरे होते थे? 314 दिन में। अब कितने समय में पूरे होंगे आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है 114 दिन, ऑप्शन बी 154 दिन, ऑप्शन सी 194 दिन, और ऑप्शन डी जो है वो 210। अगर बात करें राइट आंसर की तो जिसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन ए 114 दिन। अगर बात की जाए जो प्रधानमंत्री आवास योजना है ग्रामीण, इसका लक्ष्य क्या है? तो ये जो है 2022 तक 2.95 करोड़ घरों का निर्माण करेगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं, नागरिक
उड्डयन मंत्रालय ने किस तारीख तक हवाई यात्रा किराए पर अपना प्रतिबंध बढ़ाया है? तो ऑप्शन ए है 15 अगस्त 2020, ऑप्शन बी 20 सितंबर 2020, ऑप्शन सी 24 नवंबर 2020, ऑप्शन डी जो है वो है इनमें से कोई नहीं। अगर इसके राइट आंसर की बात करें गाइस, इसका जो राइट आंसर है गाइस ऑप्शन सी 24 नवंबर 2020। देखते हैं अगला प्रश्न। शिलोंग में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च एंड एनालिसिस द्वारा हस्तशिल्प पर आयोजित ई संगोष्ठी का उद्घाटन किया। मतलब जो सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है वहाँ पे हस्तशिल्प पर ई संगोष्ठी उद्घाटित हुई, तो उसका जो उद्घाटन है वो किसने किया? ऑप्शन ए हेमंत सोरेन, ऑप्शन बी अर्जुन मुंडा, ऑप्शन सी बाबूलाल मरांडी, ऑप्शन डी जो है सुदेश महतो। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन बी अर्जुन मुंडा। अगर बात करें शिलोंग की, तो शिलोंग जो है वो है मेघालय की राजधानी। तो बात करते हैं अगले प्रश्न की। जहाज रानी मंत्रालय ने कितने वर्षों के लिए जल मार्ग उपयोग शुल्क माफ़ करने का निर्णय लिया? तो जहाज रानी मंत्रालय है उसने कितने वर्षों के लिए जल मार्ग उपयोग शुल्क माफ़ करने का निर्णय लिया? ऑप्शन ए है 2 वर्ष, ऑप्शन बी 3 वर्ष, ऑप्शन सी 4 वर्ष, ऑप्शन डी जो है वह है 5 वर्ष। इसके जो राइट आंसर की बात करेंगे इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 3 वर्ष के लिए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। कोलकाता में अमला शंकर का निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी यहाँ पे होगा, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो ऑप्शन ए है नृत्य, ऑप्शन बी राजनीति, ऑप्शन सी कोरियोग्राफी, ऑप्शन डी ए और सी दोनों। तो इसके राइट आंसर की बात करें गाइस, तो इसका जो राइट आंसर है वो गाइस ऑप्शन डी ए और सी दोनों, यानी कि वो नृत्यांगना और कोरियोग्राफर दोनों थी। तो बात करते हैं अगले प्रश्न की। कोलकाता के मेजर हाट में कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कॉनकॉर टर्मिनल से किस देश को पहली ट्रेन रवाना हुई? तो पहली कंटेनर ट्रेन कोलकाता से कहाँ के लिए रवाना हुई है आपको बताना है। ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी जो है वह गाइस बांग्लादेश। तो बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है गाइस ऑप्शन डी बांग्लादेश। और जो ट्रेन है कंटेनर ट्रेन है ये 50 कंटेनरों को लेके गई है और वहाँ पे बांग्लादेश में साबुन, शैम्पू, कपड़े इत्यादि लेके जाए। अगर बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की जो राजधानी है वो है ढाका और यहाँ की जो करेंसी है वो है टका और यहाँ के जो पीएम हैं वो हैं शेख हसीना जी और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं गाइस अब्दुल हमीद। अगर राष्ट्रीय खेल की बात करें तो इनका जो राष्ट्रीय खेल है वो है गाइस कबड्डी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में नए स्वास्थ्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में नए स्वास्थ्य सचिव जो बने हैं उनका नाम आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है राजेश भूषण, ऑप्शन बी प्रमोद कुमार मिश्रा, ऑप्शन सी बीपी जॉय, ऑप्शन डी त्रिलोचन महापात्रा। अगर इसके राइट आंसर की बात करें गाइस, तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन ए राजेश भूषण। अब बात करें जो राजेश भूषण जी हैं वो किसका स्थान लेंगे? तो जो राजेश भूषण जी हैं प्रीति सूदन का स्थान लेंगे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के नए MD बने हैं। ऑप्शन ए जयप्रिय प्रकाश, ऑप्शन बी सुमंत चौधरी, ऑप्शन सी नवीन तहलियानी, ऑप्शन डी अरुण गोयल। बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका जो राइट आंसर है गाइस नवीन तहलियानी, ऑप्शन सी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किसने विज्ञान आधारित लक्ष्य पर SBTI के लिए हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन ए दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट, ऑप्शन बी चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट, ऑप्शन सी कोचीन पोर्ट ट्रस्ट, ऑप्शन डी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन डी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड। बात करते हैं अगले प्रश्न की। इंडियन ओवरसीज बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे चुना गया? तो जो IOV है उसके नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे चुना गया गाइस? तो इसका अगर राइट आंसर की बात करें गाइस, तो ऑप्शन ए है अजय कुमार, ऑप्शन बी पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता, ऑप्शन सी गार्गी कौल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वह गाइस ऑप्शन बी पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता। अगला प्रश्न है। AC रॉस का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो ऑप्शन है राजनीति, ऑप्शन बी गायक, ऑप्शन सी क्रिकेट, ऑप्शन डी पत्रकारिता। इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन सी क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अमेजन पे मोटर वाहन खरीदारों के बीमा की पेशकश के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो अमेजन पे है, उसने किसके साथ समझौता किया है आपको बताना है। ऑप्शन ए है इको, ऑप्शन बी पॉलिसी बाजार, ऑप्शन सी न्यू इंडिया इंश्योरेंस, ऑप्शन डी जो है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन ए इको। तो गाइज अब बारी है क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आपको बताना है सरकार ने किसे विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व के रूप में नियुक्त किया है? तो ऑप्शन ए नवतेज सरना, ऑप्शन बी विजय केशव गोखले, ऑप्शन सी गांगुली दास, रीवा गांगुली दास, ऑप्शन डी जो है एस जयशंकर। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।